लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से फिल्म अभिनेत्री श्रीमती पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका निभाने के आमंत्रण पर सहमति देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया। हालांकि समाज के कई वर्गों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और गहन विचार विमर्श के बाद समिति ने यह निर्णय लिया है कि मंदोदरी की भूमिका अब किसी अन्य कलाकार द्वारा निभाई जाएगी। समिति का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम के आदर्शों और संदेश को समाज तक सही और सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना है। पूनम पांडे जी के प्रति समिति सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती है। अर्जुन सर, मेरा आपसे सवाल है कि पूनम पांडे विवाद को लेकर लव कुश रामलीला समिति अधिकारी अब क्या रुख लेगा? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान ने निर्णय लिया है कि इस साल देश के अंदर पूनम पांडे जी के नाम से संत समाज बट गया और संत समाज के बटने के बाद अलग अलग लोगों को भी उन्होंने बांट दिया। ट्विटर के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोग फेवर में थे तो कुछ अगेंस्ट भी थे। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि महिला होने के नाते उनको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक कलाकार है तो उनको रोल करना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर और संतों ने भी कहा कि महिला और वो भी कलाकार तो रोल करें तो क्या बुरी बात है। लेकिन दूसरी तरफ भी थे जो कहते थे कि भाई ये महिला को रोल नहीं देना चाहिए क्योंकि मंदोदरी तो एक प्रकांड पंडित, मंदोदरी पढ़ी लिखी, मंदोदरी ब्राह्मण समाज से है। लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर एक महिला ऐसा रोल करती तो महिला की हम सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन महिला वो भी पूनम पांडे रावण को अनीति के लिए रोकती और अनीति के लिए रोकती तो एक पॉजिटिव रोल था। तो क्या उनके करोड़ों फॉलोअर्स आज 10 मिलियन के करीब हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स क्या उनको एक पूनम पांडे का बदलावर रूप नहीं दिखाई देता? पूनम पांडे ऐसी तो है नहीं कि जो मंच के ऊपर आएंगी और कोई वो भूत पिशाच जो है वो ढोल बजाने लगेंगी। एक महिला है और संत ये भी कहते हैं कि साहब उनको सुरपन खाकर बोल दें, तो क्या वो महिला नहीं? हमें अपने नजरिए को बदलना होगा, हमें अपने चश्मे को बदलना होगा और चश्मा हम बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर सकेंगे। मतलब कहने का है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही होते हैं, लेकिन हमें अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो समाज के अंदर में पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। किसी तरीके का दबाव कह रहा हूँ कि साधु समाज बट गया। देखिए, प्रभु राम जब अवतार के रूप के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है धर्म की रक्षा करना और समाज को जोड़ना। रामायण संदेश देती है समाज को जोड़ने का। जब समाज को जोड़ने का संदेश रामायण देती है और हम देख रहे हैं रामलीला जो हम रामायण करवा रहे हैं कि समाज के अंदर बिखराव आ रहा है, समाज हिस्सों में बट रहा है, तो हमें हिस्सों में बांटना नहीं है, समाज को जोड़ना है। तो ये हमारा फर्ज बनता था कि ऐसे हालात को देखते हुए हमें उनको ड्रॉप करना चाहिए और हमने ड्रॉप किया। तो सर आगे फ्यूचर में ऐसा कोई कदम आता है इन फ्यूचर, तो उसके लिए आप क्या निर्देश चाहिए? देखिए, फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म की बात आती है तो हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ सिखाती है। निश्चित रूप से फ्यूचर के अंदर हम तो कोशिश करेंगे कि समाज इस किस्म की महिलाओं को भी एक्सेप्ट करे। समाज अगर कोई अच्छे रास्ते के ऊपर आना चाहता है तो सनातन धर्म तो कहता है कि अच्छे रास्ते पर कोई आता है तो उसको लाना चाहिए। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा, बाकी प्रभु इच्छा। सर रामलीला तो चालू हो चुकी है, तो मंदोदरी के लिए अभी आप किसको, आपके जहन में किसका दिमाग? देखिए, कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की फिर मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर आपस में चर्चा करके फिर निर्णय लिया जाएगा।